Hello viewers, welcome back to my YouTube channel, The Genius Physicist. Viewers, today we are going to study about resolution and composition by rectangular component. जो resolution होगी, जो composition होगी, ये होगी vectors की. Resolution है क्या? Resolution is actually a process in which vectors are splitting. ऐसा process जिसमें vectors split हो. और construction क्या है? Actually composition is construction. Reformation of a vector, that is called construction, that is called composition of vector. But keep in mind there is the condition. यहाँ पर एक condition है. वो कौन सी condition है कि हमारे पास resolution भी हो, composition भी हो, but keep in mind there must be a rectangular component. वेक्टर की इस तरह resolution करनी है कि हमारे पास जो वेक्टर की component आए वो है perpendicular है, वो एक दूसरे के साथ क्या हो, perpendicular हो, तो उसी प्रोसेस को कहते हैं resolution. ओके, डेफिनेशन नोट कर लें. Definition ये है the process of splitting of vectors, the process of splitting of vectors into its rectangular components, that is called resolution. Okay, और इसके जो एंटी प्रोसेस है resolution का वो है composition. ओके, एग्जांपल लेते हैं. लेट्स सपोज हमारे पास एक टू डायमेंशनल सिस्टम है, एक्स एक्स और वाई एक्स है. लेट्स सपोज हमने इसमें एक वेक्टर ड्रा किया है. दिस इज अ वेक्टर. हमारे पास ये एक वेक्टर है, दिस वाई एक्स, दिस इज एक्स एक्स. नाउ नेम इट, दिस इज ए वेक्टर. हमारे पास ये वेक्टर है व्यूअर्स, ये हमारे पास है ए वेक्टर. अभी इस वेक्टर की हमारे पास करानी है रेजोल्यूशन. रेजोल्यूशन का मतलब ये भी हो सकता है कि हमारे पास ये एक वेक्टर है, मैंने इसका ये कंपोनेंट इससे निकाल दिया, स्प्लिट कर दिया, ठीक है, मैंने इसको तोड़ दिया है, तो ये हुई रेजोल्यूशन. बट कीप इन माइंड यहाँ पर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है. इस तरह रेजोल्यूशन करवानी है कि हमारे पास जो रिजल्टेंट आए वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हो. ये हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स नहीं है, दीज आर नॉट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. तो हमें वेक्टर को इस तरह रिजॉल्व करना है कि हमारे पास जो कंपोनेंट्स हैं वो परपेंडिकुलर हो, वो हमारे पास क्या हो, परपेंडिकुलर, वो हो रेक्टेंगुलर. ओके, लेट्स सपोज दिस ए वेक्टर. हमारे पास ये वेक्टर है, ये ए वेक्टर का हमारे पास x कंपोनेंट है. लेट्स सपोज दिस ए x कंपोनेंट एंड दिस इज ए y कंपोनेंट. हमारे पास ये ए y कंपोनेंट और ये ए x कंपोनेंट है. ओके, अगर इनका रिजल्टेंट मालूम करें तो वो क्या आएगा, ए एक्स प्लस में ए वाई, ए एक्स प्लस में ए वाई. ओके, जो ए एक्स का डायरेक्शन है वो कहाँ है, डायरेक्शन कैन बी डिनोटेड बाय द यूनिट वेक्टर. सो वी विल मेंशन हियर यूनिट वेक्टर. एक्स का जो डायरेक्शन है वो किसमें, आई की तरफ है, और जो वाई है उसका डायरेक्शन है जे की तरफ. ओके, these are components. Just keep in mind these component of vectors behave like a scalar. ये जो वेक्टर की कंपोनेंट है हमारे पास बिहेव करते हैं एज अ स्केलर. ये वेक्टर के कंपोनेंट मगर बिहेव करते हैं एज अ स्केलर बिकॉज इट हैज नॉट इट्स ओन पर्सनल डायरेक्शन. इनको अपना पर्सनल डायरेक्शन नहीं है. इसको डायरेक्शन है वो एक्स एक्सिस का, जो वाई को डायरेक्शन है वो वाई एक्सिस का है, इसको अपना पर्सनल डायरेक्शन नहीं है. तो उसी वजह से हम वेक्टर के कंपोनेंट को कहते हैं दीज आर स्केलर्स. ओके, ये हुआ इनका रिजल्टेंट. दीज कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स रिफर्ड टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर. तो हमारे पास लेट्स सपोज एक कंपोनेंट आया एक्स, वो इक्वल होता है a cos थीटा की, और हमारे पास ए वाई कंपोनेंट वो इक्वल होता है a sin theta. This is actually splitting of vectors into its rectangular component, that is called resolution. ये हमारे पास रेजोल्यूशन होती है. सर हमें यहाँ कैसे मालूम है कि ये परपेंडिकुलर है या कैसे है. देखिए, ये हमारे पास x कंपोनेंट है और हमारे पास ये y कंपोनेंट है. इनके दरमियान में एंगल कौन सी है, 90 डिग्री. So it means these component of vectors are splitting or result at angle of 90 degree. They are rectangularly result. इनको हमने कैसे रिजॉल्व किया, रेक्टेंगुलरली. ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हमारे पास आए. ओके, ये नोट कर लें. ए एक्स इक्वल टू ए cos थीटा, ए वाई इक्वल टू ए sin थीटा.
अगर हमारे पास 3 डायमेंशनल सिस्टम हो तो हम क्या लेंगे, ए एक्स आर प्लस में ए वाई जे प्लस में ए जेड के यूनिट वेक्टर। ओके, अगर हमारे पास 2 डायमेंशनल सिस्टम है तो इसका रिजल्ट कैसे मिलेगा, इसका रिजल्ट हमारे पास आएगा फॉर 2 डायमेंशनल सिस्टम ए एक्स स्क्वायर प्लस में ए वाई स्क्वायर। अगर 3 डायमेंशनल सिस्टम होगा तो फिर कैसे आएगा, इसका हमारे पास रिजल्ट आएगा ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर प्लस में ए जेड स्क्वायर। बेस देखिए हमारे पास ये जो है ये है बेस और हमारे पास ये चीज़ है परपेंडिकुलर और ये हमारे पास है हाइपोटेन्यूज, ये हमारे पास है हाइपोटेन्यूज। तो हमारे पास इन रेशियोज के थ्रू हमने ड्राइव कर लिए ये फॉर्मूलेस। ओके, ये हुआ इनका मैग्नीट्यूड। आए इसकी डायरेक्शन की तरफ, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है, वो है ए वाई और बेस क्या है हमारे पास, वो है ए एक्स। सो दिस इज ratio tan theta. Now this angle is used to direction. This angle is used to specify direction. Direction को मालूम करने के लिए या एंगल को मालूम करने के लिए हम यूज करते हैं थीटा। So this will becomes equal to theta is equal to tan inverse ay over ax. Ay over ax. This is formula to find the direction of vector. To find the direction of vector. ये हमारे पास रेजोल्यूशन, ये जो पोर्शन ये है रेजोल्यूशन का। फिर हमने जब इन कंपोनेंट्स को ऐड किया है, सम अप किया है, हमने किया इनकी कंपोजिशन। ओके, तो जो कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स होती है हमारे पास एक कंप्लीटली वेक्टर देती है। जो कंपोनेंट्स होते हैं वेक्टर के, जब हम इनको ऐड करते हैं हमारे पास ये ओरिजिनल वेक्टर देते हैं, एक कंप्लीटली वेक्टर देते हैं। ओके, सो दिस इज पॉइंट, दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एन एग्जांपल 2.5। ओके, ये नोट कर ले, रिकॉर्ड कर देता हूं। अभी एग्जांपल डिस्कस करते हैं 2.5। 2.5 भी अच्छा खासा एग्जांपल है, अपना अटेंशन लेना। हमारे पास ये एक सिस्टम, हमारे पास एक सिस्टम, लेट्स सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, कोई मैन है, एनीथिंग व्हाटसोएवर जो भी हो, उसने डिस्टेंस कवर किया है एक्स एक्सिस में, वो कवर किया है लेट्स सपोज 200 किलोमीटर। उसने डिस्टेंस कवर किया वो है किया 200 किलोमीटर इन द एक्स। तो हम इसको कह सकते हैं a1 x। बस इसको ऐसे बना लो कंप्लीटली। ये हमारे पास है ईस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ और ये वेस्ट। इसने 200 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट। फिर उसी के बाद इसको गाइड किया गया कि आप वो नॉर्थ ऑफ ईस्ट जाना है, तो फिर ये गया इधर नॉर्थ ऑफ ईस्ट में। इसने डिस्टेंस कवर किया है 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर कवर किया एट एंगल ऑफ 60 डिग्री। 60 डिग्री एंगल पर उसने डिस्टेंस कवर किया है 150 किलोमीटर। ये हो गया इसका a to x कंपोनेंट, a to x कंपोनेंट। ओके, और ये हो गया इसका a to y कंपोनेंट, a to y कंपोनेंट। कीप इन माइंड a1y कंपोनेंट मस्ट बी इक्वल टू 0। वो जो a1y कंपोनेंट है, a1y कंपोनेंट वो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर इसकी कोई एक्सप्लेनेशन है, कोई डिटेल ही नहीं है हमारे पास। जो a2 कंपोनेंट है वो किसके इक्वल है, अभी ये भी मालूम करेंगे।
और जो हमारे पास a2x कंपोनेंट है किसके इक्वल है ये भी मालूम करेंगे। ओके, सो फाइनली हमसे जो पूछा गया है व्हाट इज रिजल्टेंट, जो रिजल्टेंट है इस वेक्टर का वो रिजल्टेंट क्या आएगा हमारे पास, व्हाट शुड बी इट्स रिजल्टेंट, इसका रिजल्टेंट क्या होना चाहिए। अब ये चीज मालूम करनी और एंगल भी मालूम करनी है कि एंगल क्या होगी इस रिजल्टेंट के दरमियान में। ऑप्शन ए फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, इनके लिए ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन ए 304.15 किलोमीटर, ऑप्शन बी 314.05 किलोमीटर, ऑप्शन सी 403.15 किलोमीटर, ऑप्शन डी 325 किलोमीटर। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, एक ये बात पूछी गई है और दूसरी इसकी एंगल क्या है, फॉर एंगल व्हाट शुड बी इट्स एंगल, इसकी एंगल क्या होगी हमारे पास, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। हमारे पास यहाँ एंगल पूछी गई कि इसकी एंगल क्या होगी, ऑप्शन ए 0.643, 0.463, 0.123, 2.013। ओके, अभी ये बातें पूछी गई इस प्रॉब्लम में, ये प्रॉब्लम है हमारे पास 2.5, जो एग्जांपल है 2.5 इसमें बहुत। ओके, अभी हमारे पास h2s कंपोनेंट किसके इक्वल है और h2y कंपोनेंट किसके इक्वल है। अब ये चीज मालूम करें, हमारे पास जो a1x कंपोनेंट है वो इक्वल है 200 किलोमीटर में, जो a2 कंपोनेंट है वो इक्वल है a2 cos थीटा के। क्यों, a वेक्टर है, सेम वेक्टर है, वो गया इधर, उसने डिस्टेंस कवर किया h एंगल, उसने x एक्स में डिस्टेंस कवर किया है, y एक्स में डिस्टेंस कवर किया है, बट एंगल पर कवर किया है। तो इसके दो कंपोनेंट्स होंगे a2x इक्वल टू a2 हमारे पास क्या है 150 और क्या है cos 60, 150 cos 60। ओके, तो हमारे पास ये आ जाएगा a2x इक्वल टू 150 cos 60 होता है हमारे पास इक्वल 1/2। तो हमारे पास जो a2x आ जाएगा 150 का जो हाफ होगा वो होगा 75 किलोमीटर। जो a2x डिस्टेंस है इसका वो क्या है हमारे पास, वो है 75 किलोमीटर, वो है हमारे पास 75 किलोमीटर। अभी आए y कंपोनेंट्स की तरफ, जो a1y वो किसके इक्वल है, वो है 0 के इक्वल है, और जो a2y वो किसके इक्वल है, a2 sin थीटा के इक्वल है, a2 sin थीटा के इक्वल। a2y इक्वल टू a2 हमारे पास क्या है 150, एंगल कौन सी है sin 60, a2y will becomes equal to 150 and sin 60 is equal to about radical 3/2। sin 60 जो हमारे पास इक्वल होता है वो रेडिकल 3/2 के इक्वल होता है। तो 150 का जो हाफ होगा वो होगा 75। तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा 75 रेडिकल 3। ये हमारे पास x कंपोनेंट दिया गया और y कंपोनेंट दिया गया। हमारे पास 2 डायमेंशनल सिस्टम है, तो मैंने बताया कि इसका मैग्नीट्यूड कैसे मालूम कर सकते हैं। इस साइड पर मूव कर देता हूं, लेट्स सपोज 3 डायमेंशनल। इसका रिजल्ट कैसे मालूम करेंगे, इसका रिजल्ट हमारे पास आएगा, देखिए पहले x कंपोनेंट का सम कर लें, ax प्लस में a1x प्लस में a2x। ओके, ये क्या है एक्चुअली, दिस इज कंपोजिशन। इन कंपोनेंट्स को जब हम ऐड करते हैं एक्चुअली होता है कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स। ओके, तो हमारे पास जो a1x है वो किसके इक्वल है, a1x हमारे पास इक्वल है 200 किलोमीटर के, वो गिवन है हमारे पास। और जो a2x मालूम किया वो क्या है हमारे पास, वो है 75। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 275 किलोमीटर। दिस इज x कंपोनेंट्स। ओके, अभी आए y की तरफ, a1y प्लस
a2y a1y इक्वल 0 a2y किसके इक्वल है 75 रेडिकल 3 ay हमारे पास आ जाएगा 75 रेडिकल 3 ओके 75 रेडिकल 3 हमारे पास आ जाएगा ओके। अब इन ऑप्शंस को रिमूव कर देता है, नोट कर लें, फिर आपको डिसाइड करना है कौन सा करना है कौन सा गलत है। ओके इनको रिमूव कर देते हैं। आयन की तरफ रिजल्टेंट की तरफ, इसका रिजल्टेंट क्या है अब ये मालूम करेंगे। रिजल्टेंट जो होता है उनके कंपोनेंट का जब सम अप करते हैं, जब उनका मैग्नीट्यूड मालूम करते हैं तो हमारे पास रिजल्टेंट फाइनल आ जाता है। ओके हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं, एक x कंपोनेंट और एक y कंपोनेंट। फार्मूला था x स्क्वायर प्लस में ay स्क्वायर, रिजल्टेंट बिकम्स इक्वल टू x क्या है हमारे पास 275 का स्क्वायर करेंगे प्लस में ay हमारे पास क्या है ay 75 रेडिकल 3 का स्क्वायर करेंगे। जब हम इनको फाइनली सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 304 पॉइंट समथिंग किलोमीटर 15 शायद किलोमीटर है। ओके सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। ओके सो ऑप्शन ए दे सकता है, बी दे सकता है, सी दे सकता है और डी ऑप्शन बी दे। ऑप्शन ए में दे सकता है 340.15 किलोमीटर, ऑप्शन सी में दे सकता है 304.15 किलोमीटर, ऑप्शन बी में दे सकता है 15.034 किलोमीटर और ऑप्शन डी में दे सकता है 315.04 किलोमीटर। ओके तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट है गाइस, व्हिच वन ऑप्शन इज करेक्ट? सो हमारे पास श्योरली जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है। So this is final result when we solve this and we will get C option. This is C option. Now angle क्या है हमारे पास, जो एंगल है ये एंगल भी मालूम करनी है। तो सिंपल एंगल का फार्मूला है हमारे पास tan थीटा इज इक्वल टू ay अपॉन में ax और जो थीटा है वो इक्वल होता है tan इनवर्स ay अपॉन में ax। ओके तो सिंपली अब वैल्यू पुट कर लें, ay कंपोनेंट हमारे पास गिवन है tan इनवर्स ay हमारे पास क्या है 75 रेडिकल 3 अपॉन x क्या है हमारे पास 275। जब ये सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास 0.413 समथिंग आ जाएगा। ओके सो दिस इज फाइनल रिजल्ट, दिस इज फाइनल रिजल्ट। और इसमें भी ऑप्शंस दे सकता है, इसको रिमूव कर देता हूं, नोट कर लेंगे। ओके इसमें भी ऑप्शंस दे सकता है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए 1.13 डिग्री, 2.57 डिग्री, 63 डिग्री और ऑप्शन डी दे सकता है 0.413। ओके ठीक है तो हमारे पास जो नियर अबाउट करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है, वो है डी ऑप्शन 0 point something not confirm that this will be। ओके अब ये सारे कर सकते हैं तो 0 point something हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। so this is composition and resolution of vectors by its rectangular components। जो रेजोल्यूशन हुई है वेक्टर एक खुद का कंपोनेंट किया, अगर हमारे पास a वेक्टर है तो उसी वेक्टर के कंपोनेंट की रेजोल्यूशन हुई है। ऐसा नहीं होगा कि a वेक्टर है फिर रेजोल्यूशन होगी b वेक्टर की, अगर कंपोजिशन होती है तो a वेक्टर के कंपोनेंट से ही होगी। ऐसा नहीं होगा कि बी वेक्टर के कंपोनेंट्स हम रेजोल्यूशन करें और फिर हमारे पास आ जाए ए वेक्टर, ऐसा नहीं होगा। जो वेक्टर होगा उसी की रेजोल्यूशन होगी, उसी की कंपोजिशन होगी। सो ओके वेल दैट्स ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर्स। तो जिसको हमारा लेक्चर पसंद आया वो हमारे लेक्चर को चैनल को सब्सक्राइब करे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते चले। ओके वी विल नेक्स्ट मीट अगेन।